पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो गया इसके ऊपर, और इधर क्या हो गया, जब नेगेटिव आयन जो है इस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे तो फिर इनके ऊपर कौन सा चार्ज स्टोर हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो हम कहेंगे कि भाई इसके ऊपर मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो गया और इसके ऊपर मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज स्टोर हो गया। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान। ठीक है, अब यहाँ से आयंस अभी भी सोल्यूशन में मौजूद हैं, लेकिन वो आयंस इधर पॉजिटिव आयन इधर नहीं जा सकते और नेगेटिव आयन और ज्यादा इधर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि पहले से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और वो आने वाले पॉजिटिव चार्ज होगा अपनी तरफ क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो रिपेल करेगा तो फिर और आयंस इस तरफ नहीं जाएंगे और इधर से मोर नेगेटिव चार्जेस इधर आयंस नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है उन आने वाले चार्जेस को क्या करेगा, रिपेल। तो अब हम जैसे ही हमने सर्किट को क्या किया हुआ, ओपन किया हुआ था, जैसे ही हम सर्किट को क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, तो फिर क्या होगा जरा देखिएगा, एक पॉजिटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इधर से मूव करता हुआ वाई सर्किट में से इधर पहुंचेगा, तो यहाँ से एक चार्ज रिमूव हो जाएगा और ये जब चार्ज इधर जाके मिलेगा इस नेगेटिव को, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, न्यूट्रल। क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी एक चार्ज नेगेटिव खत्म हो जाएगा। बेटा बात समझ आ गई? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक वैकेंसी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगी और इधर भी एक वैकेंसी क्रिएट होगी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की। तो एक आयन इधर से मूव करता हुआ इधर आके इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, तो फिर क्या होगा बेटा कि इसके ऊपर वो दोबारा से मैक्सिमम पोटेंशियल डेवलप होगा और इधर भी क्या होगा बेटा, एक आयन इधर जाके अपना चार्ज स्टोर करेगा, तो फिर बेटा क्या होगा, इधर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज मैक्सिमम तादाद में हो जाएंगे। तो इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस फिर भी क्या, फिर दोबारा से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ से पता क्या चला कि जैसे ही आपका इधर से ये एक चार्ज मूव गया था, जब आपने सर्किट को क्लोज किया, यानी सर्किट में से जब करंट फ्लो करना शुरू किया, तो फिर क्या हुआ बेटा कि इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, क्योंकि एक चार्ज यहाँ से क्या हो गया बेटा, रिमूव हो गया, इसका पोटेंशियल यहाँ से क्या हो गया, पहले से डिक्रीज हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, पहले से बेटा डिक्रीज हो गया। समझ आ गई? तो दैट्स व्हाई कंटिन्यूअसली क्या होता रहता है, ये आपका चार्ज यहाँ से रिमूव होते रहते हैं और आयंस इधर से जाके इधर डिपॉजिट होते रहते हैं, तो ये करंट आपका क्या रहता है, मेंटेन रहता है, फ्लो होता रहता है। अच्छा, अब देखो, अब हम ये रेजिस्टर, अब देखो कि जो चार्ज इधर से एक सॉल्यूशन से इधर इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ये क्या प्रोवाइड करता है, ऑपोजिशन प्रोवाइड करता है। ये चार्जेस को इजीली फ्लो नहीं होने देता बेटा। ठीक है, तो अब ये ऑपोजिशन प्रोवाइड करता है, यानी कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो ये क्योंकि इनसाइड द बैटरी रेजिस्टेंस फील करना पड़ रही है, एक्सपीरियंस करना पड़ रही है चार्जेस को, तो इस रेजिस्टेंस को हम नाम देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस का। क्या नाम देते हैं बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस का। और इंटरनल रेजिस्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोड के दरमियान में एक छोटी सी रेजिस्टेंस है जो हमने लगाई हुई है, लगी नहीं हुई, इसके हम कहते हैं कि इसके दरमियान रेजिस्टेंस है बेटा। ठीक है, तो इसको इस तरह समझ सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एक बैटरी की वर्किंग समझी हमने, बैटरी कैसे वर्क करती है। अब यही बैटरी हमने यहाँ पे लगा दी है, उसके साथ छोटी सी एक रेजिस्टेंस लगा दी है आर। ये बैटरी जो है ईएमएफ प्रोवाइड कर रही है और साथ एक छोटी सी रेजिस्टेंस भी है जो कि सीरीज में लगी हुई है बैटरी के साथ। ठीक है, और इसमें से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। जब करंट फ्लो करेगा तो इस चार्जेस को दो रेजिस्टेंसेस का सामना करना पड़ेगा, इस कैपिटल आर का और एक इस स्मॉल आर का बेटा। ठीक है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ के मुताबिक V is equal to IR and I is equal to V over R। V क्या है, V पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि चार्जेस को पुश करता है मूव करने के लिए। तो ये पुश और रेजिस्टेंस क्या, ऑपोजिशन, तो हम लिखेंगे पुश ओवर ऑपोजिशन, यानी धक्का ओवर रुकावट। पुश को क्या कहते हैं, धक्का, और ऑपोजिशन क्या कहते हैं बेटा, रुकावट। तो पुश ओवर ऑपोजिशन इज इक्वल टू करंट। तो पुश यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है, ईएमएफ। कौन प्रोवाइड कर रहा है बेटा, ईएमएफ। और रुकावट कौन प्रोवाइड कर रहा है, दो चीजें हैं, एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हमने लगाई हुई है और एक बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो दोनों का इक्विवेलेंट लिखेंगे R प्लस स्मॉल आर। कोई बात समझ ना आए जरा पूछो। इसको अब हमने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा I इंटू आर कैपिटल प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू ई ईएमएफ। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, आई आर इज इक्वल टू आई आर, ई इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। तो बेटा ये जो आई आर कैपिटल आई आर है तो और ये स्मॉल आई आर है, डिफरेंट है बेटा। ठीक है, अब ये आई आर क्या है, ये कैपिटल आर वाला, जब हमने अभी पढ़ा था कि जैसे ही आपके ये क्या होते हैं बेटा, चार्जेस मूव करते हैं एक टर्मिनल, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, ये अपनी एनर्जी क्या करते हैं बेटा, जाया करते हैं, लॉस करते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं एक कंडक्टर के क्रॉस या एक रेजिस्टेंस के क्रॉस,
जब इस रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो करेगा तो इसके दरमियान इस ए टर्मिनल, इसको नाम दे देते हैं हम ए टर्मिनल, और इस बी टर्मिनल के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा? आई आर, आई इंटू कैपिटल आर बेटा, समझ आ गई। और उसको नाम देंगे हम वी टी का। किसका नाम देंगे? वी टी का बेटा, बात समझ आ गई। और ये प्लस आई आर वैसे का वैसा। ये वी टी क्या होता है? टर्मिनल पोटेंशियल। क्या होता है बेटा? टर्मिनल पोटेंशियल होता है। इसको टीपी का नाम दिया बेटा, और ये ई क्या है? ईएमएफ है, और ये आई आर है। बात समझ आ गई? कोई बात मुश्किल लगी हो जरा पूछो। अच्छा अब जरा गौर समझो, अगर मैं यहां से स्विच को कर दूं क्लोज, स्विच को क्या कर दूं? क्लोज, तो बताओ जरा ये टर्मिनल पोटेंशियल कैसे क्रिएट हुआ? जब ये आई करंट फ्लो हुआ किस में से? इस रेजिस्टेंस आर से। समझ आ गई? तो आई जब आप सर्किट को हो गया क्लोज, आपका सॉरी आपने स्विच को कर दिया ओपन, क्या कर दिया बेटा? ओपन, यानी ऑफ कर दिया, क्लोज नहीं किया, ओपन कर दिया या ऑफ कर दिया, तो क्या इस रेजिस्टेंस आर में से करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो आपको पता चल गया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो। क्या कितना हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। लेकिन ईएमएफ तो पहले से मौजूद है, इस पे मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज स्टोर है, इसके ऊपर मैक्सिमम मिनिमम नेगेटिव चार्ज स्टोर है। बैटरी के टर्मिनल्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मौजूद है, उसका नाम हमने ईएमएफ रखा हुआ है। लेकिन जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो क्या हो गया? जीरो। अब स्विच कर देते हैं क्लोज। अब इसमें से करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करने की वजह से इधर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। समझ आ गई? तो पता क्या चला कि अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस हो या ना हो, ईएमएफ लाजमी होता है। ईएमएफ लाजमी होता है, और उस ईएमएफ की वजह से आपका टर्मिनल पोटेंशियल डेवलप होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको कहते हैं। तो यहाँ से बात समझ आ गई कि भाई जो आप कह रहे हैं ईएमएफ जो है वो क्या है बेटा? काज है, वजह है किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस की। किसकी बेटा? ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ फिर उसका? इफेक्ट, यानी कि ईएमएफ की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो ईएमएफ क्या हुई? काज, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? ईएमएफ का इफेक्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, एमसीक्यू है। और अगर आपसे कोई मेन डिफरेंस पूछ ले कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में मेन डिफरेंस क्या है, वो यही डिफरेंस है बेटा, ईएमएफ इज द काज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज द इफेक्ट ऑफ ईएमएफ। बेटा बात समझ आ गई? कोई बात मुश्किल लगी हो जरा पूछ लो। अच्छा जी, अब देखो गौर से कि ये यहां तक आपको एक बात समझ आ गई, ठीक है। अब आप क्या करते हैं? इस टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू मालूम करते हैं। किसकी वैल्यू मालूम करते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू मालूम करते हैं। वो बराबर होगी ई एम एफ या ई माइनस ई आई आर उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। समझ आ गई? या आई आर उधर जाके क्या हो गया? माइनस। ठीक है। अब देखो कि आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल है, टर्मिनल पोटेंशियल जो है वो क्या है? इधर से जब करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में से, करंट इंक्रीज हो रहा है, तो ये आई आर का प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो जब करंट इंक्रीज होगा तो आई आर का प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, तो ईएमएफ में से ज्यादा चीज माइनस होगी। क्या होगी बेटा? ज्यादा चीज माइनस होगी। तो जब इसमें ईएमएफ में ज्यादा चीज माइनस होगी तो इस पूरी साइड का जो आंसर आएगा वो पहले से क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको पता क्या चल गया कि पोटेंशियल, जो टर्मिनल पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम हो गया। क्या हो गया बेटा? कम हो गया। जब आपका V की जो वैल्यू होती है वो आम हालात में बेटा ईएमएफ से हमेशा क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कब? जब करंट फ्लो करता है। जब करंट फ्लो करता है, जब करंट फ्लो करता है तो E की वैल्यू हमेशा क्या होगी? ईएमएफ से कम। करंट कब फ्लो करता है? जब सर्किट क्या होगा? क्लोज। बात समझ आ गई? सर्किट क्या होगा? क्लोज। अगर आपका सर्किट क्या है बेटा? ओपन है। क्या है? ओपन है। तो फिर क्या होगा? आपका जो ईएमएफ है और टर्मिनल पोटेंशियल वो आपस में क्या होंगे? जब सर्किट ओपन था बेटा, यहाँ सर्किट ओपन था, लेट्स सपोज, ये देखो, जब सर्किट ओपन था तो फिर इसमें से करंट फ्लो करेगा? करंट ही फ्लो नहीं करेगा। करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। करंट जीरो जब कब बला? जब ओपन सर्किट था बेटा। ठीक है। जब ओपन सर्किट था करंट की वैल्यू जीरो। तो फिर जब करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो फिर बेटा ये क्या रिलेशन बन जाएगा? VT इज इक्वल टू E। तो आपको पता क्या चला कि EMF इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल। जो EMF की वैल्यू होगी वही टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू भी होगी, वही पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी होगी। समझ आ गई? अच्छा अब जरा गौर से समझना, लाजमी नहीं है कि हर वक्त EMF की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू EMF के से लेस हो
ग्रेटर भी हो सकती है। क्या हो सकती है बेटा? ग्रेटर कब होगी? जब आप बैटरी को क्या करेंगे? चार्ज। तब फिर ये कंडीशन हो जाएगी, ईएमएफ वोल्टेज जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, वो ईएमएफ से क्या हो जाता है बेटा? बढ़ जाता है। जब बैटरी क्या हो रही होती है? चार्ज। बैटरी जब चार्ज हो रही होती है, यानी कि यहाँ से रेजिस्टेंस हटा दें और यहाँ पे चार्जर लगा दें। क्या लगा दें बेटा? चार्जर लगा दें, तो ये वाला पोटेंशियल ज्यादा होगा ईएमएफ से, तभी करंट फ्लो, तभी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, तभी इधर से फिर करंट फ्लो करेगा इस बैटरी की तरफ। बैटरी क्या करेगी? चार्जेस को क्या करेगी? स्टोर करेगी। बात समझ आई है नहीं है ये वाली? अच्छा, अब ये आपने तो देख लिया, पोटेंशियल डिफरेंस के केसेस देख लिए। अब देखो गौर से कि बैटरी क्या काम करती है, या सेल क्या काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेटा, मैं बताने लगा हूं। बैटरी जो होती है प्रोवाइड करती है, क्या करती है बेटा? क्या? कांस्टेंट ईएमएफ, कांस्टेंट ईएमएफ, बट नॉट, लेकिन क्या प्रोवाइड नहीं करती? कांस्टेंट करंट प्रोवाइड नहीं करती, बट नॉट कांस्टेंट करंट। यानी कि बैटरी सोर्स है किस चीज की? कांस्टेंट ईएमएफ प्रोवाइड करेगी। पर बैटरी चार्ज होगी 10 वोल्ट की बैटरी, तो ईएमएफ उसका कितना होगा? 10 वोल्ट ही रहेगा जब तक वो डिस्चार्ज नहीं हो जाती बेटा। लेकिन करंट की शर्त नहीं, करंट भी कांस्टेंट फ्लो करता रहे। क्यों? अब जरा देखना गौर से कि जब ये हमने यहाँ पे साइन लगाया, ये एरो लगाया, एरो किस चीज को शो करता है? वेरिएबिलिटी को। किसको शो करता है बेटा? कि वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाई हुई है। जब आपकी रेजिस्टेंस वेरिएबल है, वेरिएबिलिटी है रेजिस्टेंस में, तो करंट की वैल्यू चेंज होगी। जरा देखना बेटा, बैटरी तो आपने 10 वोल्ट की लगाई हुई है, ठीक है, लेकिन ये रेजिस्टेंस की वैल्यू जब बढ़ती जाएगी तो फिर करंट की वैल्यू भी क्या होती जाएगी बेटा? बढ़ती जाएगी। करंट रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट क्या होता है? कम हो जाता है। तो आप देखो बैटरी तो ईएमएफ तो 10 वोल्ट ही है, लेकिन करंट की वैल्यू क्या हो रही है? रेजिस्टेंस को चेंज करने से डिक्रीज हो। तो हम कहेंगे बैटरी प्रोवाइड करती है कांस्टेंट ईएमएफ बट नॉट कांस्टेंट करंट। करंट कांस्टेंट नहीं होता, ईएमएफ कांस्टेंट रहता है बेटा। कोई बात मुश्किल लगी हो यहां तक पूछो बेटा। हम इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं कि इसके ऊपर क्या अप्लाई करें? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर अप्लाई करें इसके ऊपर, तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगी बेटा? क्या होगा कि जो एनर्जी प्रोवाइड करेगी बैटरी, वो बराबर होगी जो डेसिपेटेड एनर्जी होगी बेटा। दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो देखो एनर्जी, ये मैं ई लिख रहा हूं, एनर्जी प्रोवाइडेड बाय बैटरी या कोई सोर्स हमारे पास जो है, इज इक्वल टू एनर्जी डेसिपेटेड। बात समझ आ गई? एनर्जी डेसिपेटेड के इक्वल होगी। अब देखो एनर्जी प्रोवाइड कौन कर रहा है? ईएमएफ प्रोवाइड, ये बैटरी प्रोवाइड करे ई, तो इसको लिख सकते हैं ई आई। क्या लिख सकते हैं बेटा? पावर का जो फार्मूला हमने पढ़ा था, पावर क्या था? जो एनर्जी बैटरी प्रोवाइड करती है पर सेकंड में, इन रेट ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी, बैटरी किस रेट के साथ एनर्जी प्रोवाइड कर रही है? ई आई इज इक्वल टू बेटा, इस फार्मूले से इसको आई से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को ना, ये बन जाएगा आई स्क्वायर आर प्लस आई स्क्वायर स्मॉल आर। अब ये जो एनर्जी है, ये वो एनर्जी है जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है, प्रोवाइडेड एनर्जी है, प्रोवाइडेड एनर्जी बाय बैटरी, ठीक है। और ये वो एनर्जी है जो कि इस एक्सटर्नल सर्किट में डेसिपेट हो रही है। किसके जरिए? रेजिस्टेंस आर के जरिए बेटा। किसके जरिए? तो हम लिखेंगे एनर्जी डेसिपेटेड इन रेजिस्टेंस इन एक्सटर्नल सर्किट, सॉरी ये बात याद रखनी है, एक्सटर्नल सर्किट में ये एनर्जी डेसिपेट हो रही है बाय रेजिस्टेंस आर। और ये वो एनर्जी है जो कि इनसाइड द बैटरी डेसिपेट हो रही है ड्यू टू स्मॉल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये वो एनर्जी है जो डेसिपेट हो रही है इनसाइड द सोर्स ड्यू टू
इंटरनल रेजिस्टेंस आर। बात समझ आ गई? तो अब देखो जो डेसिपेटेड एनर्जी है उनका जो सम है वो बराबर है किसके बेटा, जो एनर्जी हमने प्रोवाइड की थी। आपके 10 रुपए देके घर वाले भेजते हैं, तो आपने क्या ले लिया, 2 रुपए की कोई चीज ले ली, आपके कितने रुपए बच गए, 8 रुपए। फिर आपने 5 रुपए की एक चीज और ले ली, कितने बच गए, 3 रुपए। आपने 3 रुपए की एक चीज और ले ली तो कितने बच गए, 0 रुपए। यानी जितने आपके घर वालों ने दिए थे पैसे उतने ही आपने यूज कर लिए। तो दोनों का जो है रिजल्टेंट वो सेम रहा बेटा, तो दोनों का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। पता क्या चला, जितने आप बैटरी ने एनर्जी प्रोवाइड की थी चार्ज, उतनी उसने क्या कर ली बेटा, जाया कर ली। उससे ज्यादा कर सकती है चार्ज, जाया कर सकता है ज्यादा नहीं, क्योंकि उसके पास है ही उतनी, उससे ज्यादा वो यूज नहीं कर सकता। अच्छा बेटा, जो बार बार हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस का, क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है बेटा, ये वो रेजिस्टेंस जो बैटरी के इनसाइड हम उसको प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। ये वो रेजिस्टेंस जो इनसाइड बैटरी ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट। अभी कुछ पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है बेटा। सबसे पहले जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर बेटा, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। ये जो इलेक्ट्रोड मैंने बनाया है ये वाला, देखो इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, डी डिस्टेंस है, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस ज्यादा है हो तो फिर बेटा क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, ज्यादा, क्योंकि उसको ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट में से फ्लो करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा चार्जेस को। तो अगर डिस्टेंस कम तो रेजिस्टेंस भी बेटा क्या होगी, कम। इसी तरह ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, एरिया के, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स के बेटा, किसके, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स के। तो एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड ज्यादा होगा तो फिर बेटा क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगी। तीसरी बात कि टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। चौथी बात बेटा, ये कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन कितनी कंसंट्रेशन है हमारे इलेक्ट्रोलाइट की बेटा, क्या कंसंट्रेशन है। और पांचवी बात बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूं कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की नेचर क्या है बेटा। बात समझ आ गई, किसी को ये बात समझ ना आई जरा पूछ लो, ठीक है बेटा। तो ये हमने थोड़ा पढ़ा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है, और हमें डिफरेंस देखा तो कैसे ये बैटरी वर्क करती है, ठीक है। और फिर हमने देखा कि जब हमारा स्विच ओपन था तब अगर यहाँ पे अगर हमने एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ होता यहाँ से इस तरह से, तो फिर ये वोल्ट मीटर हमें पहले ज्यादा रीडिंग दे रहा था। जैसे ही स्विच को हमने क्लोज किया तो इस वोल्ट मीटर का जो पोटेंशियल है वो पहले से क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज की मिकदार क्या हो गई, कम हो गई थी। तो चार्ज फिर इसको पूरा करने के लिए यहाँ से बैटरी ने इसको दोबारा चार्ज दी तो करंट सर्किट में करंट फ्लो करता रहा बेटा। समझ आ गई, कोई बात नहीं, अगर आपको समझ ना आई जरा पूछ लो। If you have any question about the lecture, you can ask freely in the comment section. Allah Hafiz.